थोड़ी सी आपको अपडेट दे दें, डेविड वार्नर 86 रन के शानदार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए गए। कराची की कामयाबी के साथ इस्लामाबाद भी प्लेऑफ मरहले में पहुंच गई है। आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। चलें, तो जैसे पीएसएल की वापसी हुई है ऐसे शाहिद हाशमी साहब की भी वापसी हो गई है। वेलकम बैक शाहिद साहब, क्या हालात है, कैसे मिजाज हैं? अब मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज अब जो हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, हम बड़ा खुश हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अल्लाह पाक ने नवाजा। वैसे जरा आ जाते हैं, जो मैचेस का आगाज हुआ बड़ा जबरदस्त है। पहले तो ये बताइएगा, पीएसएल का दोबारा से स्टार्ट होना और इतने जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होना, इस पे क्या कहेंगे? कैसा मैसेज गया है दुनिया को? देखिए, बहुत खुशी की बात है, बड़ा खुशाइंद है और पूरी दुनिया को ये मैसेज गया। 6-0 का तो गया ही गया था जो मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया था। साथ ही साथ ये भी मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, उसका अभी कुछ नहीं हुआ। जो इंडियन मीडिया जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा था कि ये तबाही हो गई, वो तबाही हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज भी रहे और हमने दूसरे लोगों को साफ जवाब भी दे दिया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह पीएसएल का आगाज हुआ, जिस तरह मिली नगमे हुए, जिस तरह आर्मी चीफ वहाँ आए और अब खबरें हैं कि औरंगजेब साहब भी आएंगे, बड़ा ऑरा उनका हो गया है। औरंगजेब है तो ऑरा भी उनका हो गया है, बहुत जबरदस्त। हाँ, ये कंफर्म कर दें। ये अभी तक जरा है, कह रहे हैं आना चाहिए, अच्छा है, उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिस तरह पाक फजाइया ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और राफेल गिराया, तो लोगों में भी आना चाहिए, पब्लिकली भी उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और तो बेताब है उनको देखने के लिए। इससे अच्छा और वेन्यू हो नहीं सकता कि पिंडी स्टेडियम में क्रिकेट के लोग हों, जोश हो, जज्बा और वहाँ पे एबीएम औरंगजेब साहब आए। बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी उनकी है, जिस तरह वो बोल रहे थे, जिस तरह वो प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने आप को, वो बता रहा था कि वाकई पाक फजाइया का अपना एक वो है। और पाक फजाइया ने जिस तरह जवाब दिया, शाहीनों की याद दिला दी, जो अल्लामा इकबाल की शाहीन है, कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और, कि राफेल का जहां और था उसकी फजा भी वही थी, लेकिन JC-10 की फजा और थी और उसने सबको उड़ा के रख दिया। तो जबरदस्त तरीके से पीएसएल शुरू हुआ है। अच्छे खासे फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए। जिन फॉरेन प्लेयर्स ने सिक्योरिटी के खदशात का इजहार किया, अगर वो इंडिया में चले गए उनको इंडिया मुबारक, लेकिन पाकिस्तान सेफ कंट्री है। और डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी जो पहले कभी पाकिस्तान सिर्फ 2022 में आए थे और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया हमेशा सिक्योरिटी खदशात का कहता था, तो उन्होंने आकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे। शाहिद भाई, एक बात बताएं, चलिए हम मैच के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कैसे हो गया कि लाहौर, पेशावर और मुल्तान, एक का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, एक टीम में कप्तान बाबर आजम, एक के रिजवान, अब इतने मंजे हुए कप्तानों की टीमों का ये हाल हो गया? ऐसा क्या हुआ, क्या मसला देखा आपने ऐसा? मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ। जब शुरू हो रही थी पीएसएल तो उस वक्त सब लोग कह रहे थे कि इनके पास बड़ी वैरायटी है, आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी T20 की टीम में शामिल कर लें, लेकिन अगर वो मैच डे पे अच्छा नहीं करेंगे, अगर आप अपने 11 दुरुस्त सेलेक्ट नहीं करेंगे मैच के लिए कंडीशन के हिसाब से, तो फिर वही हशर होता है जो मुल्तान सुल्तान का हुआ। उनकी पूरी टीम क्लिक ही नहीं कर सकी। पहला मैच उन्होंने 234 रन बनाए, लेकिन उसके ऊपर 235 रन बना दिए कराची किंग्स ने, वहां से वो नहीं संभल सके। लेकिन बीच में उन्होंने बड़ी गलतियां भी की, उनके प्लेयर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सके। उन्होंने तैयब ताहिर जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं उनको बड़े कम मौके दिए। फैसल अकरम जो बहुत अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं उनको सिर्फ एक ही मैच दिया, तो वो दुरुस्त कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। और पेशावर ज़ल्मी के साथ ये हुआ कि उन्होंने भी बड़े गलत फैसले किए, जहां बैटिंग करनी होती थी पहले वहां बॉलिंग कर लेते थे। कराची किंग्स के खिलाफ इस मैच को ले लें कि पिंडी में जो 8 मैच हुए उसमें 7 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, ये वाला मैच मिलाकर। तो ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत के बड़ा गलत फैसला किया, 237 कराची किंग्स ने बना दिए और वो पिच हमेशा पहले बैटिंग के लिए। कल लाहौर कलंदर को भी पहले बैटिंग करने का फायदा हुआ और फिर पेशावर की बॉलिंग जो थी इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। उनका रिलायंस स्पिनर पे बिल्कुल नहीं रहा। कल भी उन्होंने सारे फास्ट बॉलर खिलाए। स्पिनर की T20 में बड़ी जगह होती है, जब आपके बॉलर्स की पिटाई हो रही होती है तो स्पिनर आके चकमा देने वाली स्पिन बॉलिंग कराता है। पेशावर ज़ल्मी के साथ ये सारी चीजें हो। अब रीस्ट्रक्चर होनी चाहिए पेशावर की टीम। 9 के 9 एडिशन में वो प्ले ऑफ में आए थे, 10वें एडिशन में नहीं आए। तो जब ऐसी टीम के साथ होता है
तो फिर उसको दोबारा तंजीम नौ करनी चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, आज की जरा बात कर लेते हैं। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। कराची की हम बात करें वो टॉप 2 पर है। अब इस्लामाबाद को टॉप पर आने के लिए कराची को एक बड़े मार्जिन से हराना होगा, तो और कराची भी चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे। तो आप वैसे ये टाकरा देख कैसे रहे हैं, कितनी बेहतर पोजीशन में है इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की बात करें? कराची ने तो लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेला। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स रहे उन्होंने शुरू में 5 मैच जीत लिए, ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने की लकीर के ऊपर खड़े थे। अब उन्हें पेशावर जल्मी के हारने से वो भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब उन्हें 1 और 2 का चांस है। लेकिन मेरे हिसाब से मोमेंटम कराची किंग्स के पास है। अभी 237 बनाए, जिस तरह खुशदिल शाह खेल रहे हैं, जिस तरह नबी खेल रहे हैं, जिस तरह इरफान खेल रहे हैं, और टॉप ऑर्डर तो हमारा है ही अच्छा। डेविड वार्नर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जेम्स विल्स बड़े जबरदस्त फॉर्म में है, और टीम साइफर्ट भी आज के मैच में आ जाएंगे। ग्रेग मंसी स्कॉटलैंड के जो प्लेयर हैं वो भी आ गए, ऑल्दो कि शायद उन्हें जगह ना मिल पाए इस मैच में। लेकिन मेरे हिसाब से PSL 10 का फाइनल या पहला क्वालिफायर जो है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा, और यही फाइनल है। और शायद साहब, मैं ये देख रही थी मिचेल स्टार्क बड़े नाराज से हैं। उन्हें भारत आना था IPL के लिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो गए। उनकी वाइफ और एक और खिलाड़ी की वाइफ जो रिलेट कर रही थी कि जिस तरह उन्हें धर्मशाला स्टेडियम से कहा गया एवैक्यूएट करने का, बड़े हैरान थे वो कि अजीबोगरीब तरीके से अब्रप्टली उन्हें निकाला गया। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है। जाहिर है जो इंडिया ने हरकत की, ये भी नहीं सोचा कि उनके यहाँ अपने यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। वहाँ बड़ा पैनिक हो गया उस मैच में। धर्मशाला में वो मैच था, और वो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के करीब है। वो सारे जो मीडिया में प्रोजेक्ट किया, प्रोपेगेंडा किया गया कि जी अमृतसर में मिसाइल गिर गया है, कश्मीर में बड़ी डिस्ट्रक्शन हो गई, उससे खिलाड़ी बड़े परेशान हुए। एब्रप्टली मैच तो एब्रप्टली मैच कॉल ऑफ किया गया, और जिस तरीके से उन्हें सिक्योरिटी दी गई उस पर वो बड़े परेशान थे। उनकी वाइफ ये कह रही थी कि पहले हमें कहा गया कि कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद फिर एकदम से सडनली कहा कि इवैक्यूएट करें, और फिर उनको ट्रैवल वाली चीजें से भी बड़ा इशू था। तो आई एम ग्लैड कि शी टॉक्ड अबाउट इट। आप इंटरनेशनल खिलाड़ी, आपके मेहमान हैं, आपके मुल्क में हैं, और अगर वो इस बारे में आवाज उठा रहे हैं तो उनका हक बनता है, और आप उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपका काम है। चले जी, माशाल्लाह हमारे मुल्क में जबरदस्त तरीके से PSL जारी है। अब देखते हैं आज के मैचेस में क्या होता है।